भाजपा ने 10 दिनों में नहीं दिया। हरियाणा मांगे हिसाब और गुड़गांव भी मांगे हिसाब, बादशाहपुर मांगे हिसाब। आज गुड़गांव की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? आज आपने देखा होगा गुड़गांव की सफाई की व्यवस्था। मैं समझता हूं कि आज गुड़गांव जिसको मिलेनियम सिटी के रूप में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार उदा सरकार के समय आगे लेके जाने की सोच के साथ गुड़गांव में कदम बढ़े थे, आज वहां नरकीय स्थिति होती है। सफाई व्यवस्था का कोई आज वारिस नहीं है। दूसरी ओर सीवरेज की पानी की निकासी की बारिश होते ही जल भराव के लग जाए। काम धरातल पे क्या कोई काम हुआ नहीं। मेट्रो के विस्तार में 10 साल हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण करके गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था जब कांग्रेस की सरकार की उड़ा सरकार थी। इन 10 सालों में कोई एक खंभा भी आपने मेट्रो का नया देखा हो? बातें होती हैं लेकिन धरातल पे कोई बात उतरी हो तो आप बता सकते हैं। स्वास्थ्य जितने पद हैं उनमें से ज्यादातर रिक्त है। डॉक्टर नहीं, ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनको रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं, गुड़गांव में सफाई व्यवस्था की कोई ध्यान नहीं। सरकार के यही काम होते हैं। सर 3 महीने में कांग्रेस रह गई, हुड्डा और शैलजा के ग्रुप रह गई है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 2-3 महीने से जो बीजेपी का सीएम साहब है वो घोषणा ही करता जा रहा है, कभी कॉलोनी पक्की करने की घोषणा करता है। क्या ये आने वाले 3-4 महीने में जो घोषणा करें उसको पूरी कर पाएंगे? देखिए 10 साल हो चुके हैं। इनकी घोषणाओं में भी ये 10 साल की अपनी विफलता को स्वीकार कर रहे हैं। इनकी एक एक घोषणा, आप एक एक घोषणा देखो, कह रहे हैं कि भाई अब हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे लोगों के लिए खोलेंगे, यानी कि 10 साल तक बंद थे, अब खोलेंगे का क्या मतलब? 10 साल खुलने चाहिए थे, आपने देखा होगा। फिर कह रहे हैं सोनीपत जाकर कि एससी को जो कांग्रेस की स्कीम थी 100 गज के प्लॉट, उसको दोबारा से हम शुरू कराएंगे। 10 साल तक माफी मांगो एससी समाज से, माफी मांगो बैकवर्ड समाज से। हमारे समय 4 लाख एससी और बैकवर्ड समाज को 100 गज के प्लॉट देने का काम कांग्रेस ने किया था। 10 साल तक उस स्कीम को बंद करने के बाद अब आप सोनीपत जाके कह रहे हैं कि अब उस स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। फिर इनकी एक बात आई कि अब अग्निवीर को, जो अग्निवीर आ जाएगा 4 साल के बाद, हम उसकी भविष्य की असुरक्षा को समझते हैं और उसकी असुरक्षा को समझते हुए 2026 से उनको नौकरी में हम आरक्षण देंगे। यानी कि अग्निवीर योजना गलत है, जो हम कह रहे थे वो मान लिया आपने। आप उनकी जो है भविष्य की असुरक्षा को आप समझे हो। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये स्कीम ही गलत है, यानी कि नौजवानों के लिए गलत स्कीम है। फिर कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर हम 6 लाख से बढ़ाकर अब 8 लाख करेंगे। अब 8 लाख तो करोगे, लेकिन ये क्या एक भी भर्ती होगी अब अगले 1 महीने में? यानी कि 10 साल तक जो आपने 6 लाख रखी क्रीमी लेयर, जिसमें आपने कृषि का भी जोड़ा और सैलरी भी जोड़ी, कितने बच्चों को वंचित रख दिया ओबीसी समाज के बच्चों को अपने अधिकार से, और अधिकार से 10 साल वंचित रख के अब तो कोई भर्ती नहीं होनी। जब कांग्रेस ने कहा कि हम 10 लाख कर देंगे ओबीसी समाज के लिए और उनकी आरक्षण की हम व्यवस्था बनाएंगे, तो अब आप 8 लाख आपको याद आई। अब तो कोई भर्ती भी नहीं हो, नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ इसका। तो अभी तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, और वैसे भी सारा प्रदेश जानता है जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आप समझ लेना सारी बात। सारा प्रदेश जानता है एक बात को, ये काम तो करते हैं चवन्नी के और घोषणाएं करते 10 रुपए की। वो गौरवशाली हरियाणा प्रदेश बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, जो संकल्प किया है हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता ने, जो हरियाणा के भी गौरव है, इस संकल्प को हम सभी कांग्रेस जन, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अपनी अपनी जगहों पर लेकर निकलेंगे। और मुझे यकीन है, हमने वादा भी किया, हमारे सब ये साथी बैठे हैं, जो यही साथी हैं जिन्होंने अपनी ताकत लगानी है, और हम 9 की 9 सीट यहाँ से जीतकर हम
दोबारा से हरियाणा प्रदेश की ताकत को और गोदामा की ताकत को और इसके मिलेनियम स्वरूप को वापस लेके आना चाहते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं अधिकृत जी का कि जो जिस तरह से इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं में जाकर हम सब लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस संकल्प को एक दृढ़ संकल्प के रूप में लेकर हमें आने वाले कल में कांग्रेस की सरकार बनाने का जो एक लक्ष्य दिया है हम उसके लिए सब समर्पित हैं।